हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सिंगल एटम का मास कैसे जान सकते हैं। ये क्लास 9th के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर 3 का एक पार्ट है। पिछली वीडियो में हम ये जान चुके हैं कि एटम बहुत बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि एक धूल का कण भी एटम के साइज से बड़ा होता है। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो उसका साइज 10 की पावर -10 मीटर होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, मैं कह रही हूँ 10 की पावर -10। अगर 10 की पावर 3 हो तो उसको हम थाउजेंड्स कहते हैं, अगर 4 हो तो 10,000 और अगर 6 हो तो वो लैक्स हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं बच्चों कि ये 10 की पावर 10 है और वो भी माइनस में है, तो एटम का जो साइज है वो कितना छोटा हो सकता है। अगर हम हाइड्रोजन के एटम के मास की बात करें तो वो 1.673 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है। तो ये जो मास है ये बहुत छोटा मास है। अगर इस मास को 10 की पावर 27 से हम डिवाइड करें, यानी 10 लिखें और उसके आगे अगर हम 26 जीरोस लगा दें तो हमें हाइड्रोजन का मास पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही छोटा मास है। और भी एटम्स के अगर मास देखें, जैसे कि हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इन सब के मासेस में नेगेटिव वैल्यूज हो। और आप बच्चों देख सकते हैं कि इन मासेस की जो फिगर्स है वो बहुत बड़ी है। क्या इस फॉर्म में इन मासेस की वैल्यूज को यूज करना आसान है? साइंटिस्ट के लिए भी इन मासेस की फिगर्स को यूज करके कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए एटम्स के मासेस को सिंपल बनाने के लिए एक तरीका खोजा गया। तो अब उस मेथड को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ए और बी। ए का मास हमें मालूम है, मान लीजिए वो 12 kg है। तो अब बी का मास हम कैसे निकालेंगे? अगर हम दोनों मासेस को वेइंग मशीन में रखें तो ऑब्वियस है ए का मास ज्यादा आएगा। अब बी का मास निकालने के लिए हमें बीच में कुछ और भी चाहिए। यदि हम ए के 6 इक्वल पीसेस कर दें तो एक पीस का मास 2 kg हो जाएगा। अगर हम एक पीस के मास को या इस एक पीस को बी के मास से कंपेयर करें तो पहले के कंपैरिजन में जो मास का डिफरेंस है वो थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से बी के बराबर नहीं आया है। इसका मतलब हमें ए के और भी छोटे पीसेस करने होंगे। अब अगर हम ए के 12 पीसेस कर ले तो एक पीस का मास 1 kg हो गया। अब इस 1 kg के पीस को मास को हम बी से कंपेयर करें और मान लेते हैं कि वो बी के बराबर आ गया। तो क्या अब आप बी का मास बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि बी का मास एक सिंगल पीस के बराबर है और ए के सिंगल पीस का मास 1 kg है, तो बी का मास भी 1 kg हो गया। इसी बात को मैं दूसरे तरीके से क्या ऐसे कह सकती हूँ that mass of B is 1/12 of A? जी हाँ, बिल्कुल कह सकती हूँ। और बिल्कुल इसी तरीके से एटम का मास भी निकाला जा सकता है। जिस तरह यहाँ हमने कंपैरिजन के लिए ऑब्जेक्ट ए को चुना है, उसी तरह साइंटिस्ट ने कंपैरिजन के लिए कार्बन 12 के एटम को चुना। अब ये कार्बन 12 क्या है स्टूडेंट्स? डोंट पैनिक, वेट करिए, मैं अभी बताती हूँ। कार्बन नेचर में कई फॉर्म्स में पाया जाता है, उनमें से एक फॉर्म है कार्बन 12। 12 का मतलब है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। अब हम वापस अपने एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था उसमें ऑब्जेक्ट ए के 12 पीसेस किए। इसके सिंगल पीस को हम 1 यूनिट भी कह सकते हैं, जिसका मास 1 kg है। तो ऑब्जेक्ट बी के मास को हम ये भी कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट ए के 1 यूनिट मास के बराबर है। इसी तरह अगर कार्बन 12 के 12 पीसेस कर दिए जाएं तो एक सिंगल पीस के मास को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ध्यान दीजिए बच्चों, कार्बन 12 एटम के हमने 12 पीसेस कर दिए, तो जो एक सिंगल पीस का जो मास है उसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। यानी कि अगर एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12
एटम, इसे शॉर्ट में AMU लिखते हैं। इसी को दूसरे एटम्स का मास निकालने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है। अब स्टूडेंट्स इसी टेबल को दोबारा देखते हैं। यहाँ पर अगर कार्बन एटम के मास को हम 12 पार्ट्स में डिवाइड करें, यानी इस वैल्यू को हम 12 से डिवाइड कर दें, तो हमें ये नंबर मिलता है। ये जो नंबर है यानी 1.66 इंटू 10 की पावर 27, ये एक कार्बन एटम के पार्ट का मास है अगर हम उसे 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस सिंगल पार्ट को कहते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट की एग्जैक्ट वैल्यू है 1.6605 इंटू 10 की पावर -27 kg। इस बात को हम अब ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्बन 12 का मास 12 एटॉमिक मास यूनिट है, यानी कि एक यूनिट का मास हम निकाल चुके हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -27। तो अगर ऐसी 12 यूनिट्स को कंबाइन कर दिया जाए तो हमें कार्बन एटम का मास मिल जाएगा। इसी तरह अगर हाइड्रोजन के मास को यानी 1.6736 इंटू 10 की पावर -27 kg को 1 AMU यानी 1.6605 इंटू 10 की पावर -27 kg से डिवाइड करें तो आंसर आता है 1.0078, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 1 AMU कह सकते हैं, यानी हाइड्रोजन का मास 1 AMU है। इसी तरह ऑक्सीजन के मास को जो कि 2.560 इंटू 10 की पावर -26 kg है, उसे अगर 1 AMU यानी 1.6605 इंटू 10 की पावर -27 kg से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15.9949, जो कि अप्रोक्सीमेटली 16 यूनिट्स है, यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU है। इस तरह से सभी एटम्स के मास को कार्बन 12 के मास से कंपेयर करके सिंप्लीफाइड मासेस निकाले गए, जिन्हें यूज करना आसान है। AMU को स्टूडेंट शॉर्ट में सिर्फ U भी लिखा जाता है, यानी ऑक्सीजन एटम के मास को अगर हम 16 AMU लिखते हैं तो उसे हम 16U के तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर कुछ कॉमन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस दिखाए गए हैं, जिन्हें आप लर्न कर लें तो अच्छा रहेगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट समझ में आ गया होगा। मेरी आने वाली वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू।